गजानन भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। नमस्कार, मैं आज नाग पंचमी के ऊपर कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आपने ज़रूर ग्रहण करना। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, नाग पंचमी कब मनाई जाती है। नाग पंचमी ही श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। तो इस बार हमारे श्रावण मास में 25 जुलाई को मनाई जा रही है। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। नाग पंचमी के बारे में, श्रावण शुक्ल पक्ष के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। इसमें परविदा पंचमी ली जाती है। पंचमी सूर्योदय बाद त्रिमुहूर्त व्यापनी और षष्ठी साहित हो उस दिन मनानी चाहिए। यदि 3 मुहूर्तों में से हो तो इसे पहले ही दिन मनाना चाहिए। लोकाचार से राजस्थान आदि कुछ क्षेत्रों में इसे श्रावण कृष्ण पंचमी में मनाया जाता है। कृत्य कैसे किया जाता है। इस दिन सर्पों को दूध से स्नान और पूजन कर दूध पिलाने से बासुकी कुंड में स्नान करके निज गृह के द्वार में दोनों ओर गोबर के सर्प बनाकर उनका विधि से दधि द्रुभा कुशा गंध अक्ष पुष्प मोदक और मालपूड़ा आदि से पूजा करने और ब्राह्मण को भोजन कराकर एक भुक्त व्रत करने से, एक टाइम ही खाना खाने से घर में सर्पों का भय नहीं होता है। यदि ओम कुरुकुले हूँ फट स्वाहा के जप करने से सर्प विष तक दूर हो जाता है। तो मैं सूक्ष्म सी की कथा कहना चाहता हूँ नाग पंचमी की। महत्व है इसका। नाग पंचमी की कथा के श्रावण का बड़ा महत्व है। इस कथा के प्रवक्ता सुमत मुनि थे तथा श्रोता पांडवश के राजा शतानिक थे। कथा इस प्रकार है। एक बार देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों में ऊंचे स्वा नामक अश्वा रत्न प्राप्त किया था। यह अश्वा अत्यंत सफेद वर्ण का था। उसे देखकर नाग माता करध्रु तथा विमाता बिनाता दोनों में अश्वा के रंग के संबंध में वाद विवाद हुआ। करध्रु ने कहा कि अश्वा के केश श्याम वर्ण के हैं। यदि मैं अपने कथन में असत्य सिद्ध हूँ तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, अन्यथा तुम मेरी दासी बनोगी। करध्रु ने नागों को बाल के समान सूक्ष्म बनाकर अश्वा के शरीर में अविष्टित होने का निर्देश दिया, किंतु नागों ने अपनी असमर्थता प्रकट की। इस पर करध्रु ने क्रुद्ध होकर नागों को शाप दिया कि पांडवश के राजा जनमेजय नाग यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ में तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे। नाग माता के शाप से भयभीत नागों ने बासुकी के नृत्यों ब्रह्मा जी ने शाप निवृत्ति का उपाय पूछा, जो ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया। या वर वंश में उत्पन्न तपस्वी जर्त करो तुम्हारे बनोई होंगे, उनका पुत्र अस्तिक तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने 5वीं तिथि को नागों को यह वरदान दिया तथा इसी तिथि पर अस्ति कामनी ने नागों का परीक्षण किया था। अतः नाग पंचमी का यह व्रत ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारे धर्म ग्रंथों में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पूजा का विधान है। व्रत के साथ एक बार भोजन करने का नियम है। पूजा में पृथ्वी पर नागों का चित्रण किया जाता है। स्वर्ण रजत काष्ठ या मृतिका से नाग बनाकर पुष्प गंध अक्षत धूप दीप निवेद्यन्ते निवेद्यामि नागों का पूजन होता है। नाग पूजन में निगलित जैसे मंत्र हैं। सर्वे नागा प्रियंतम में ये किचित पृथ्वी बीतले ये चा प्रीतमु सर्वेषु नामः। नमस्कार। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना। और मेरा जो फ़ोन नंबर है 98 167 92 215। अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो मुझे ज़रूर कॉल करना।